आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि हम जानते हैं, उद्या तिथि में आई गई तिथि को ही हम अपने व्रत करते हैं। इसलिए जो पौष पूर्णिमा है वो 3 जनवरी यानी कल मनाई जाएगी, क्योंकि कल उद्या तिथि में हमें पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। इसलिए हम व्रत कल ही करेंगे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो आपको पौष पूर्णिमा के दिन कैसे सेवा करनी है, किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करके अगर आप व्रत भी नहीं करते, आप पौष पूर्णिमा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माघ स्नान शुरू हो रहा है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो माघ स्नान भी करते हैं। अगर आप माघ स्नान नहीं करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य के कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण आप माघ स्नान नहीं करते हो, तो मैं बीच बीच में वीडियो डालूंगी कि किस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की माघ स्नान में यानी माघ मास में सेवा करके माघ स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। साथ ही मैं बताऊंगी कि अगर आप माघ स्नान करते हो तो क्या लड्डू गोपाल को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठाना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी और पौष पूर्णिमा जो है सौभाग्य की रक्षा करती है। पौष पूर्णिमा के दिन अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है और आप विधि पूर्वक उनकी पूजा पाठ करते हो, सेवा करते हो, तो कहते हैं कि स्त्री का सुहाग अखंड रहता है। उसके जीवन में कभी भी उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। ठाकुर जी के आशीर्वाद से, शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से ग्रस्त जीवन भी सुखमय रहता है। इसके प्रभाव से, इस व्रत के प्रभाव से पूजा करने से पुण्य, पुत्र और पौत्र की भी प्राप्ति होती है। संतान कुल का नाम रोशन करती है। संतान बुद्धिमान, संस्कारी और दीर्घायु होती है, जिससे माता पिता का जीवन आनंद और संतोष से भर जाता है। संतान से जुड़ी सभी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि पौष पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व है। अकाल मृत्यु का भय, रोग और अनिष्ट बाधाओं से रक्षा होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत भी नहीं करते तो इस दिन घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य कीजिए। और पौष पूर्णिमा की जो पूजा होती है वो गोधील मुहूर्त में यानी संध्या के समय की जाती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को क्या भोग लगाना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, यह सभी जानकारी आपको वीडियो से मिलेगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, कि अगर किसी कारणवश आप व्रत भी नहीं कर पाते हो तो आप सिर्फ सेवाएं करके जो है पौष पूर्णिमा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। देखिए, पौष पूर्णिमा को कल्पवास भी कहते हैं। इसी दिन से लोग जो है नदियों के किनारे टेंट वगैरह लगाकर पूरे माघ तक स्नान करते हैं। लेकिन जो लोग गृहस्थी में रहते हैं, जो लोग नदियों पर जाकर जो है कल्पवास नहीं कर सकते, वो लोग घर पर रहकर ही माघ स्नान कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करके, माघ स्नान की कथाएं करके, महात्म्य में पढ़ के जो है माघ स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और यह स्नान 4 जनवरी से शुरू होगा। 4 जनवरी से माघ स्नान प्रारंभ हो जाएगा। जिस प्रकार के से हम कार्तिक स्नान करते हैं, उसी प्रकार से माघ स्नान के भी सारे नियम होते हैं। लेकिन कल पौष पूर्णिमा है, इसलिए पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर आपको स्नान करना है। गंगा जल डालकर अपने स्नान जल में और थोड़े से तिल डालकर जो है आपको नदियों पर स्नान करने जितना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए घर में ही आप यह सब चीजें डालकर स्नान कीजिए। वैसे तो ठंडे जल से स्नान करने का नियम होता है, लेकिन जो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिन्हें ज्यादा ठंड लगती है या फिर उनकी कोई भी मजबूरी है, उस कारण से वो ठंडे जल से नहीं नहा सकते, हल्का सा गुनगुना करके पानी उससे नहाना चाहिए। कहते हैं कि नदियों पर ठंडे जल से ही स्नान किया जाता है। इसलिए अगर आप माघ स्नान करना चाहते हो तो आप हल्का गुनगुना पानी करके ही स्नान करें, ज्यादा तेज गर्म पानी में स्नान न करें। कल भी आपको पौष पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर अपने स्नान जल में तिल और गंगा जल डालकर स्नान करना है। उसके बाद आपको ठाकुर जी को, जैसे कि अब सर्दी में नियम बदल चुके हैं, ठंड में ठाकुर जी की सेवा के नियम बदल गए हैं। और वैसे भी पौष पूर्णिमा की जो पूजा होती है वो संध्या के समय ही होती है, यानी गोधील मुहूर्त में होती है। तो ठाकुर जी को अगर आप मंगला आरती करते हो उस हिसाब से जगाइए, या फिर आप श्रृंगार सेवा देते हो तो उस हिसाब से आप 7 से 8 बजे तक ठाकुर जी को आप स्नान करा दीजिए। अगर आप सुबह स्नान कराना चाहते हो तो पौष पूर्णिमा के दिन
आपको ठाकुर जी को पूर्णिमा के दिन दूध से स्नान कराना होता है, गाय के कच्चे दूध से स्नान कराना होता है। तो आप जो है कच्चे दूध में दूब डालकर, अगर गाय का शुद्ध दूध है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गाय का दूध नहीं है तो आप कच्चे दूध में थोड़ी सी दूब डालकर, जिसे कुसा घास बोलते हैं, वह डालकर और थोड़े से तिल डालकर, सफेद तिल यानी सफेद चीज का पूर्णिमा के दिन बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए थोड़े से सफेद तिल डालकर ठाकुर जी को उससे स्नान कराए। फिर साफ जल से स्नान कराकर, दूध से स्नान कराने के बाद अच्छे से कपड़े से पोंछकर गर्म पोशाक पहनाए। अगर यह स्नान आप सुबह के समय नहीं कराना चाहते, नहीं करा पाते हो किसी भी कारण से, या आपके पास दूध नहीं है या फिर कोई भी इनमें से आपके पास चीजें उपलब्ध नहीं है जैसे कि कुसा घास या फिर तिल वगैरह, तो संध्या के समय ही पौष पूर्णिमा की पूजा होती है। आप ठाकुर जी को सुबह सिंपल स्नान करा दीजिए और संध्या के समय, चौकी लगाने के समय, शाम के समय जो है ठाकुर जी को आप यही स्नान करा दीजिए, तब भी आपको जो है महा स्नान का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर आप शौचालय आदि नहीं जाते हो तो आपको दोबारा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मुंह हाथ धोकर वस्त्र बदलकर आप जो है संध्या के समय पौष पूर्णिमा की पूजा कर सकते हो। अगर आप इस बीच में शौचालय जाते हो, आपको स्नान करना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आप व्रत करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप व्रत नहीं करते तो फिर आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है, क्योंकि आपको जो है प्याज लहसुन का भोजन नहीं करना है अगर आप पौष पूर्णिमा की पूजा करना चाहते हो। देखिए, उसके लिए आपको जो है शाम के समय गोधिल मुहूर्त में 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक अपनी यह पौष पूर्णिमा की पूजा करनी है। आपको मंदिर में या फिर अलग से चौकी लगानी है, अलग से भी लगा सकते हो, चौकी लगाकर पीले या लाल रंग का आसन लगाकर। अगर आपने ठाकुर जी को सुबह स्नान कराया है तो सिर्फ तुलसी दल डालकर जल में वो छिड़क दीजिए। उसके पश्चात ठाकुर जी को चौकी पर विराजमान कीजिए। आप गणेश जी भगवान का कोई चित्रपट रख लीजिए। साथ ही साथ पूजा के समय आपको एक कलश भरकर रखना है। कलश में आपको तुलसी दल अवश्य ही डालना है। तुलसी दल डालकर थोड़े से काले तिल डालकर आपको कलश की स्थापना करनी है। देखिए, पूर्णिमा के दिन चावल का प्रयोग करने से हमें कोई भी दोष नहीं लगता, क्योंकि इस दिन तो चावल से बनी खीर का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए आप जो है कलश के नीचे थोड़े से चावल से अष्टदल कमल बना लीजिए। उसके ऊपर आपको कलश रखना है। कलश के ऊपर आप जो है नारियल रख सकते हो, कोई भी फ्रूट रख सकते हो, या फिर आप जो है दीप स्थापना भी कर सकते हो, यानी जब तक चंद्रमा न निकले, क्योंकि चंद्रमा को आपको यही जल समर्पित करना है जो हम कलश भरकर रखते हैं। अगर दीप कलश जलाते हो तो आप जो है उस दीपक को चंद्रमा निकलने तक जलाते रहिए और उसमें तिल का तेल या घी, जिससे भी आप दीपक जलाते हो, आपको अवश्य डालना है। उसके बाद देखिए, आपको वस्त्र रूप में गणेश जी भगवान को, ठाकुर जी को कलावा समर्पित करना है। अगर आपने इसी समय स्नान कराया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जल छिड़क कर ठाकुर जी को स्नान भाव रखिए, स्नान करा दीजिए। फिर उसके बाद अपना दीपक जलाइए। एक कलश पर दीपक जलाते हो अगर आप दीप कलश स्थापना करते हो, और फिर एक पूजा आरती और कथा के लिए आपको दीपक जलाना है। वह दीपक जब तक आप पूजा करते हो उस समय तक जला रहना चाहिए। दीपक आप शुद्ध देसी घी से या तिल के तेल से, किसी भी चीज से आप जला सकते हो। उसके बाद जो है ठाकुर जी को पूर्णिमा का जो विशेष प्रिय भोग होता है लड्डू गोपाल का, हमारे ठाकुर जी का, विष्णु भगवान का, वो आपको अवश्य बनाना है। आटे को भूनकर उसमें जो है थोड़ी सी बूरा, कोई भी मीठा मिलाकर, केले का फल डालकर या कोई भी फल डालकर आपको जो है कसार का प्रसाद बनाना है। आटा पंजीरी भी आप बोल सकते हो, कसार और जो है पंचामृत, यह प्रसाद आपको जरूर बनाना है। पंचामृत बनाकर और कसार का भोग ठाकुर जी को आपको अवश्य ही लगाना है, क्योंकि पूर्णिमा का जो प्रसाद होता है यही विशेष प्रसाद होता है, और इसमें आपको तुलसी दल अवश्य ही रखना है। तुलसी दल के बगैर यह भोग अधूरा होता है, इसलिए जो भी आप आटा पंजीरी बनाते हो, कसार बनाते हो, उसमें तुलसी दल आपको अवश्य रखना है, और पंचामृत में भी आपको तुलसी दल अवश्य ही डालना है। साथ ही साथ अगर आपके पास तिल से बनी कोई मिठाई हो या फिर तिल से बने लड्डू हो, आपको वह भी भोग अवश्य ही लगाना है। पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया जाता है। खीर जो चावल की होती है, उससे खीर बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन आप साबूदाने की खीर, मखाने की खीर भी बना सकते हो, लेकिन इस दिन जो है चावल से बनी खीर का भोग लगाने से
विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे लड्डू गोपाल ठाकुर जी भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और बाद में ही इस कसार से, पंजीरी से और खीर से हम अपने व्रत को खोलते हैं, यानी अपने व्रत का पारण करते हैं। तो थोड़ी सी खीर आप प्रसाद के लिए अवश्य बनाइए। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए खीर का भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। बड़े ही प्रेम के साथ अपन भोग जितना आनंद प्राप्त करते हैं ठाकुर जी, अगर आप पूर्णिमा के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को खीर का भोग लगाते हो। भोजन में आप जो है कुछ भी अपना सात्विक भोजन बना सकते हो। ठाकुर जी को आपको सिर्फ खीर का भोग लगाना है। अगर आप लगा सकते हो तो उसके साथ पूड़िया, सात्विक सब्जी बिना प्याज लहसुन की पूरा भोजन बनाकर भी भोग लगा सकते हो। अन्यथा सिर्फ खीर और आटे से बनी पंजीरी यानी कसार का भोग ही ठाकुर जी को लगा दीजिए, वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपको आरती पूजा करनी है, ठाकुर जी को पुष्प समर्पित करने हैं, साथ ही साथ पूर्णिमा की कथा भी करनी है। आप पुस्तक से कथा कर सकते हो, आप जो है गूगल से कथा सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। हाथ में थोड़े से चावल लेकर आपको यह कथा पढ़नी है। उसके पश्चात जो है अपनी आरती, नाम जाप जो भी आप करना चाहते हो वो आपको अवश्य ही करना है। छोटा सा हवन भी आप कर सकते हो, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। आपको कुछ नहीं करना है, कपूर पर सिर्फ लौंग का जोड़ा डालकर और 5 आहुति सामग्री की डालकर या 5 आहुति देसी घी की डालकर आप पूरे घर में घुमा दीजिए। यह छोटा सा हवन जो है आपको बहुत ही आनंद प्रदान करेगा। एक छोटी सी जरूरी बात देखिए, अगर आप तिल से बनी मिठाई बनाना चाहते हैं, जैसे कि सकट चौथ आ रही है, आप तिल से मिठाई बनाते हो तो आपको माघ स्नान शुरू होने से पहले ही, माघ का महीना शुरू होने से पहले ही आपको यह तिल खरीदने आवश्यक है। इसलिए आप पौष पूर्णिमा के दिन जितने भी आपको पूरे महीने के लिए तिल की आवश्यकता है, आप जो है सफेद तिल खरीद कर रख लीजिए, क्योंकि माघ के महीने में तिल खरीदना नहीं चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से पौष पूर्णिमा की ठाकुर जी की पूजा करने के पश्चात देखिए, अगर लड्डू गोपाल घर में विराजित नहीं है तो आप विष्णु भगवान का चित्रपट रखकर भी यह पूजा कर सकते हो। आप विष्णु भगवान की कोई भी तस्वीर रखकर यह पूजा कर सकते हो। अगर आपके पास विष्णु भगवान की तस्वीर नहीं है तो फिर लड्डू गोपाल की पूजा इस प्रकार से पौष पूर्णिमा के दिन करके आपको पूर्णिमा का पूरा व्रत का फल मिलेगा। इस दिन जो है आप अपने व्रत के लिए संकल्प भी ले सकते हो कि आपको 32 पूर्णिमा करनी है, 36 पूर्णिमा करनी है, 16 पूर्णिमा के व्रत करने हैं, यानी जितने व्रत आप करना चाहते हो इस दिन से आप संकल्प भी कर सकते हो। अगर आप पौष पूर्णिमा से ही पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो बहुत ही शुभ अवसर है। आप जो है पौष पूर्णिमा से अपने पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ भी कर सकते हो। इस प्रकार से पूजा पाठ करने के बाद आपको अपने मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य ही जलाना है। माता लक्ष्मी के लिए दीपक जलाना है। उसके पश्चात तुलसी जी में आपको दीपक जरूर जलाना है। इसके पश्चात आपको 7 बजे के बाद ही चंद्र देवता को अर्घ देना है। उससे पहले अगर आप पौष पूर्णिमा को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहते हो तो इस दिन दान पुण्य करने से आपको 1000 गुना दान वापस होकर मिलता है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, जो भी हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान निकालते हैं, अगर हम पौष पूर्णिमा के दिन दान करते हैं तो वो कई 1000 गुना वापस होकर जो है माता लक्ष्मी ठाकुर जी हमें वापस लौटाते हैं। इसलिए अगर आपकी सामर्थ्य है, आप कुछ करना चाहते हो, जैसा कि सर्दियों का मौसम है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो है वस्त्र, धन या फिर अन्न कुछ भी दान कर सकते हो। आप किसी भूखे को खीर पूरी भी खिला सकते हो, भोजन करा सकते हो, चींटियों को आटा खिला सकते हो, पशु पक्षियों को आप जो है कुछ भी भोजन करा सकते हो। गाय माता को गुड़ रोटी, गुड़ चना खिलाने से भी परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए गाय माता को भी आप अगर 2 रोटी और गुड़ या गुड़ चना खिलाते हो तो आपको सभी देवी देवताओं यानी 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप गाय माता को रोटी देकर अपने व्रत का पारण करते हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो आपने कलश भरकर रखा है उसी कलश को आप जो है चंद्र देवता को अर्घ के रूप में दे दीजिए और फिर उसके बाद ठाकुर जी को सात्विक भोजन का भोग लगाकर या फिर आपने जो खीर बनाई है
उसी से प्रसाद लेकर आपको अपने व्रत का पारण करना है। इस तरह से आप पौष पूर्णिमा का व्रत कर सकते हो, व्रत का पारण कर सकते हो। फिर आप जो है ठाकुर जी को विश्राम करा सकते हो, चौकी भी आप रात को ही उठा सकते हो, क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो सुबह से लेकर शाम तक होता है। शाम को ही उसका संपूर्ण पारण हो जाता है, शाम को ही हम कलश वगैरह उठा देते हैं। जोत अगर हम अलग से चौकी लगाते हैं तो अपनी जोत को मंदिर में उठा कर रख दीजिए। अगर आप मंदिर में ही पूजा करते हो तो उस पर ही कोई जाली वगैरह रख दीजिए। देखिए, जो लोग माघ स्नान करना चाहते हैं वो 4 जनवरी से अपना माघ स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने स्नान जल में, जैसा कि मैंने बताया, गंगा जल और तिल डालकर रोज स्नान करना है। तुलसी माता में दीपक जलाने हैं और वहीं पर बैठकर आपको नाम जाप, माघ स्नान की जो है कथा वगैरह महात्म में पढ़ने हैं, ऐसा कि हम कार्तिक मास में करते हैं। और फिर उसके पश्चात आपको पूरा महीना जो है प्याज लहसुन का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। इस दिन से आप कोई भी संकल्प ले सकते हो, जैसे कि हम कार्तिक स्नान में लेते हैं। आप दीपक जलाने का संकल्प ले सकते हो, आप 1 लोटा जल का संकल्प ले सकते हो, आप माला जाप का संकल्प ले सकते हो, आप दान का संकल्प ले सकते हो। यानी आप कुछ भी धर्म कार्य से जुड़ा, दान पुण्य से जुड़ा कोई भी संकल्प ले सकते हो कि मैं पूरे माघ स्नान करूंगी या करूंगा और पूरे माघ के महीने में मैं यह संकल्प लेता हूं कि मैं यह कार्य करूंगा, नित्य नियम से करूंगा। पीपल के वृक्ष में दीपक जलाने का संकल्प ले सकते हो, चींटियों को आटा डालने का संकल्प ले सकते हो, पशु पक्षियों को दाना पानी डालने का, बहुत सारे ऐसे संकल्प है। गाय को रोटी देने का, ठाकुर जी के प्रिय भोग लगाने का, ठाकुर जी को जो है सुंदर सुंदर पोशाक पहनाने का, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को स्नान कराने का, लड्डू गोपाल से जुड़ी कोई भी सेवा का आप अपने अनुसार संकल्प ले सकते हो। कोई भी अपनी प्रिय वस्तु आप ठाकुर जी को खाने के लिए, जो आपको प्रिय है, उस वस्तु का त्याग करके आप ठाकुर जी को उसे समर्पित कर सकते हो कि मैं ठाकुर जी अपनी यह प्रिय वस्तु पूरे 1 महीने तक नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, मैं यह संकल्प लेता हूँ और यह मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। यानी आप कोई भी संकल्प लेते हो और उसे पूरा करते हो तो कहते हैं उसका जो दिव्य फल आपको प्राप्त होगा, उसका जो फल आपको मिलेगा वो आपके पुण्य के घड़े को भर देगा, आपके पापों का अंत करेगा और आपको ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप जो है हल्के गुनगुने पानी में स्नान कर सकते हो। अब बात आती है ठाकुर जी की, क्या ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराना है? तो देखिए, वो बाल रूप में विराजमान है और ठंड के मौसम में ठाकुर जी के जगाने के नियम, भोग के नियम सभी परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए पहले आप उठकर स्नान कीजिए, अपनी पूजा पाठ, महात्म्य वगैरह सब कुछ कीजिए। उसके बाद जो है ठाकुर जी को आप उसी समय पर जगाइए, जैसे कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। 7 बजे से 8 बजे के बीच ठाकुर जी को स्नान कराइए और फिर ठाकुर जी को भोग इत्यादि लगाकर श्रृंगार सेवा प्रदान करके, आरती करके जो है उसके बाद अपना नाश्ता पानी कर सकते हो। को स्वयं उठना है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करने के लिए, स्नान आदि करके, साफ सफाई करके, तुलसी जी में दीपक जलाकर वहीं पर आप महात्म्य कीजिए, वहीं पर आप कथा कीजिए। अगर आप ठाकुर जी के अलावा और भी देवी देवताओं की पूजा करते हो, पहले से ही आपके घर में मंदिर है, तो वहां पर दीपक जलाकर वहां पर बैठकर भी आप महात्म्य पढ़ सकते हो, जो है माघ स्नान की कथा पढ़ सकते हो। उसके बाद जब 7 बज जाए, 7 से 8 बजे के बीच ठाकुर जी को जगाकर उन्हें स्नान आदि करके वहां पर विराजमान कर दीजिए। इस तरह से आपको जो है माघ में ठाकुर जी की सेवा करनी है। और यह माघ स्नान, माघ का महीना जो है 12 फरवरी तक रहेगा, यानी 4 जनवरी से हम स्नान शुरू करेंगे, माघ महीने के नियम शुरू करेंगे और 12 फरवरी तक इन सभी नियमों का जो हम संकल्प लेते हैं उन सब का नियमों का हम पालन करेंगे। आप माघ स्नान नहीं करना चाहते तो कुछ संकल्प लेकर, थोड़े से नियमों का पालन करके आप जो है माघ स्नान का पुण्य फल भी प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि आप पूरे माघ स्नान में कथा पढ़ोगे, महात्म्य पढ़ोगे, गीता के पाठ करोगे, या फिर कोई भी नियम आप ले सकते हो, ठाकुर जी की चालीसा करोगे, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करोगे। इस तरह से आप कोई भी संकल्प लेकर पूरे माघ के महीने में अगर उसका संकल्प उठाते हो तो वो आपको 4 जनवरी से ही शुरू कर देने हैं और 4 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक अपने संकल्प को पूरा करना है।
तो देखिए, जो लोग पौष पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें इस प्रकार से जो है सुबह से लेकर शाम तक ठाकुर जी की सेवा करनी है, दान पुण्य करने हैं। व्रत उठाना चाहते हो व्रत उठा सकते हो, या फिर आप सिर्फ सेवा करके भी आप पौष पूर्णिमा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। ठाकुर जी को उनके प्रिय भोग जैसे कि कसार, पंचामृत और जो है चावल की खीर बनाकर ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हो। सत्यनारायण भगवान की कथा, पूर्णिमा की कथा पढ़ सकते हो। साथ ही साथ जो माघ स्नान करना चाहते हैं, माघ में कोई भी नियम का संकल्प लेना चाहते हैं, वो 4 जनवरी से यह नियम ले सकते हैं और अपना माघ स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। समय समय पर ठाकुर जी आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, उनकी कृपा से आप तक वीडियो पहुंचता रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त पौष पूर्णिमा से अगर व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो प्रारंभ कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लड्डू गोपाल की जय जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।